सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके जो क्रश हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। सो यही इस सवाल का जवाब हम इस रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। सो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिल सके। सो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ कि आपके क्रश की ट्रू इंटेंशंस जो हैं वो आपको लेकर क्या हैं, उनके इरादे आपको लेकर क्या हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। सो रीडिंग जो है वो जर्नल है और कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे, तो जिनसे जितनी रेजोनेट करे वो उन्हें उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। सो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ, बियॉन्ड द इल्यूजन। नंबर 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। साइलेंस। नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इधर। नंबर सिग्नोफेनिया। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और थंडर बोल्ट की एनर्जी है। नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है गिल्ट का कार्ड। सो इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर ये हैं कि इंसान इस वक्त मुझे तो बहुत ज़्यादा खामोश नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंस की एनर्जी में है। यहाँ तो ये इंसान आप बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाला पर्सन है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत का इंसान है, बहुत ज़्यादा चुप रहता है और ज़्यादा अपनी, जाहिर बात है वो आपका क्रश है तो इतनी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस तो नहीं करता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंसान खामोश रहने वाला पर्सन है। ये खामोश इस वजह से रहता है क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आपके इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। अपनी फीलिंग्स जो इसकी आपको लेकर हैं उसे लेके ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हो सकता है एक्सप्रेस करने में इस इंसान को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस होती हो, बहुत ज़्यादा ये इंसान अपनी फीलिंग्स का इजहार करने में बहुत ज़्यादा इस इंसान को मुश्किल पेश आती है। बहुत ज़्यादा शाय इंसान मुझे ये लग रहा है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस में। और यहाँ ब्रेक थ्रू का कार्ड जो है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में इस कनेक्शन में ब्रेक थ्रू करना चाहता है, चीज़ों को आपके साथ आगे लेकर चलना चाहता है, लेकिन इस इंसान को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। यही मेन वजह है, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल इस इंसान को नज़र आ रही है कि कैसे ये इंसान आपसे मोहब्बत का इजहार करे। बहुत ज़्यादा ये मुझे इंडिसाइसिव लग रहा है इस वक्त, ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो आप में से मुझे ये आपका क्रश तो है, लेकिन मुझे कुछ का क्रश का ऐसा सीन लग रहा है कि आपकी इस वक्त अपने क्रश से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यहाँ थंडर बोल्ट का कार्ड है। थंडर बोल्ट का कुछ लोगों के क्रश मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपके क्रश के साथ इस वक्त आपकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है। हो सकता है जो आपका लड़ाई झगड़ा, इसमें आप कोई कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपके इसके साथ, अचानक से चीज़ें ख़राब हुई हैं इस इंसान की आपके साथ,
तो इसमें इस इंसान की गलती थी, जो कि अब इस इंसान को समझ आ रही है। ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है कि इस इंसान को अब चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर पास्ट में आपके क्रश से कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं, कोई अचानक से चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के दरमियान, तो इस इंसान को इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है उस पर, और अपनी गलती का एहसास कर रहा है। ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और ये इंसान अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है ये ब्रेक थ्रू के कार्ड से, लेकिन अभी इस वक्त खामोश है। इस वक्त खामोश है क्योंकि इस इंसान को रियलाइजेशन हो गई है, इस इंसान को रियलाइजेशन हो गई है कि इससे गलती हुई है। अगर आपकी इस वक्त अपने क्रश के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आपके दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, कोई तू मैं हुई है किसी भी इशू को लेकर, तो इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा खामोश है, अपनी गलतियों पे गौर कर रहा है, गिल्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। लेकिन इस वक्त इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये इंसान करे तो करे क्या, किस तरफ जाए। इस इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है ये इंसान, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे खड़ा है ये इंसान। और इस इंसान को इस वक्त खुद पे गुस्सा भी आ रहा है। अगर इस इंसान से कोई चीज़ें ख़राब भी हुई हैं तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है खुद पे। तो यहाँ पे नंबर 22 बहुत इम्पोर्टेंट है। इस इंसान की 28 एज हो सकती है, 22 एज हो सकती है, 27 एज हो सकती है। नंबर 10 भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एरीज साइन नज़र आ रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस साइन नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियो साइन नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और मज़ीद देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं इस वक्त। तो ये इंसान की इन कार्ड से तो मुझे इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए अच्छी लग रही हैं। अगर इस इंसान के साथ आपकी चीज़ें इस वक्त ठीक नहीं चल रही तो ये इंसान तो इस वक्त गिल्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ुद को ब्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ लोगों के जो क्रश हैं, अगर उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मुश्किल पेश हो रही है इस इंसान को। ये इंसान को अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान अभी खामोश है, अपने मन की आवाज़ को सुन रहा है। क्योंकि इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर ये इंसान आपसे फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेस करेगा तो शायद इस इंसान को वैसा आपकी तरफ से एक्सप्रेशन ना मिले जैसा ये सोचता है या जैसा ये एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पे नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे लियो साइन बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्टार कार्ड यहाँ पे नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस साइन हो सकता है इस इंसान का। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड है। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैंसर साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिनके क्रश जो हैं, जिनको अपनी फीलिंग्स में
आपके साथ एक्सप्रेस करने में मुश्किल पेश हो रही है, तो उनके अंदर मुझे लग रहा है जैसे हिम्मत की कमी है। इस इंसान के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि ये इंसान आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। ये इस इंसान की ट्रू इंटेंशन में मुझे नज़र आ रहा है। चाहता तो है ये इंसान को, इसकी विश है, आप इसकी विश हो, आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है ये इंसान, आपको एक इंसान विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। आप इससे बहुत ज़्यादा हील करते हो, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको एडमायर करता है, लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है कि ये इंसान आपकी तरफ आकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके, क्योंकि इस इंसान को हो सकता है अपने में बहुत ज़्यादा सेल्फ़ डाउट नज़र आ रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर हो सकते हैं, सेल्फ़ डाउट है। इस इंसान को ऐसा नहीं लग रहा कि ये इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है या इतनी करेज है कि ये इंसान अब आके आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का कल्चर का डिफरेंस हो, कल्चर का, और यहाँ पे कास्ट का डिफरेंस लग रहा है मुझे। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से इस इंसान को नहीं लग रहा कि आपके साथ इसका कनेक्शन आगे तक जा सकता है। और अगर ये आप कुछ लोगों के तो यहाँ पे मुझे जो क्रश लग रहे हैं वो आपके वर्किंग प्लेस से भी हो सकते हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली, इस इंसान के इमोशंस आपको लेके बहुत ज़्यादा है, इस इंसान के इमोशंस आपको लेके बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लिए फ़ील तो बहुत कुछ करता है, लेकिन इस इंसान में हिम्मत नहीं है। हो सकता है कि आप मैरिड हों या ये इंसान मैरिड हो, जो आपके क्रश हैं वो मैरिड हों, जिसकी वजह से ये इंसान खुद को इतना पावरफुल या खुद को इतना कॉन्फिडेंस अपने में नहीं लेके आ रहा कि ये आपको कर सके, क्योंकि उसको पता है कि वो शादीशुदा है या आप शादीशुदा हो, आप मैरिड हो या वो मैरिड है, तो इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी और आपका कनेक्शन आगे तक नहीं जा सकता। सो जिनके क्रश जो हैं वो आपके साथ, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ आप में से जिनके क्रश की आपके साथ इस वक्त नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, थोड़ा सा बातचीत नहीं हो रही किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी नोक-झोंक की वजह से, तो ये इंसान भी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, अब आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। लेकिन इस इंसान को अभी ये इंसान बहुत हील हो रहा है। ये इंसान हीलिंग प्रोसेस में है। अभी ये इंसान हील हो रहा है क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ रहा है और हील होने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। तभी ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा। अलबत्ता मैं देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में जिनके क्रश के साथ उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो आने वाले टाइम में ये इंसान आपके साथ मुझे आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी इसका गिल्ट है या इसका जो ईगो है, अगर इस इंसान को रोक रही है आपकी तरफ आने से, तो आने वाले टाइम में इस इंसान ने इस अपनी ईगो को पीछे छोड़ते हुए आपकी तरफ आना है और आपको मैरिज का ही कमिटमेंट देना है। ये इस इंसान की मुझे ट्रू इंटेंशंस में नज़र आ रहा है, क्योंकि इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, आपको सीरियस कमिटमेंट ही देना चाहता है। और जैसे मैंने बताया कि जिनके क्रश जो हैं, जिनका कुछ ऐसा सीन नहीं है नो कॉन्टैक्ट वाला, उनके क्रश डेफिनेटली उनके लिए लव फील करते हैं। उनको जो है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही देखते हैं, उनको विश फुलफिलमेंट की तरह ही देखते हैं। लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इस इंसान के अंदर इतनी करेज नहीं है। हो सकता है इस इंसान को कुछ इनसिक्योरिटीज़ हों, कुछ सेल्फ डाउट हों कि ये ऐसा नहीं कर सकता, इसमें हिम्मत है, इस इंसान से नहीं हो सकता ये चीज़, या कुछ के मुझे क्रश मैरिड भी लग रहे हैं, या आपकी कोई कास्ट कल्चर का डिफरेंस है जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से इस इंसान को इतना कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती, या आपके घर वालों की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। यहाँ पे नंबर 5, नंबर 88 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 555 और नंबर 888 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
सो इस इंसान की इंटेंशन मुझे आपके लिए बुरी नहीं लग रही, आपके लिए इस इंसान की इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है। लेकिन कुछ के पर्सन यहाँ पे अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, खुद को हील करने में लगे हुए हैं, और कुछ के पर्सन के अंदर मुझे यहाँ पे हिम्मत की कमी नज़र आ रही है। और कुछ के जो क्रश जो हैं वो यहाँ पे मुझे मैरिड लग रहे हैं। कोई मैरिड पर्सन से आपके क्रश हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान ख़ुद को इतना काबिल नहीं समझ रहा कि आपकी तरफ आए और आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। लव तो इस इंसान में बहुत है पॉजिटिव सोचता है आपको लेकर ये। वेडिंग रिंग्स, यस डेफिनेटली आपको ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके जो क्रश हैं आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं। हैमर, पैशन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशन ही इंसान फील करता है आपको लेकर। आपके जो क्रश हैं उनकी इंटेंशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर मुझे लग रही हैं। इस इंसान की मुझे इंटेंशंस में कहीं भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ लव ही लव नज़र आ रहा है। पर लेकिन बात आती है कि हिम्मत की, सेल्फ़ डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, खुद के अंदर इतनी पावर नहीं है कि आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे बहुत से क्रश जो आपके हैं, आप में से बहुत से देखने वालों के क्रश के अंदर इतना पैशन आता हुआ नज़र आ रहा है कि ये इस इंसान का पैशन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा आपको लेकर। ये इंसान डेफिनेटली आपको जो है बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस की हद तक आपको पसंद करता है, और ये इंसान कहीं ना कहीं जानता है कि आप इस इंसान को भी पसंद करते हो, और ये इंसान आपको कमिटमेंट की ही ऑफ़र करना चाहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ के क्रश के साथ उनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो ये इंसान अब आपके साथ जो चीज़ें इनकी ख़राब हुई थी उनको मेंटेन करना चाहते हैं, उनको रीबिल्ड करना चाहते हैं और उस पर वर्क, आपके कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, और आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है पैराडाइज। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक अब अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ हैप्पीनेस चाहता है, आपके साथ ये इंसान अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहता है, और आपके साथ ये अपने कनेक्शन की ग्रोथ चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो इनकी जो इंटेंशंस हैं वो आपको लेकर बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही सीरियस हैं। लेकिन किसी का मुझे यहाँ पे मैरिज वाला सीन लग रहा है, या आप मैरिड हो या आपके क्रश मैरिड हैं, और दूसरी तरफ किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ करने से पहले ही डर जो है इस इंसान के मन में आ जाते हैं कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं उससे लव का अपना एक्सप्रेस करने जाऊँ या प्रपोज़ल देने जाऊँ तो मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए। तो ये चीज़ें कहीं के क्रश को डरा रही हैं। और जिनका इस वक्त नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, अपने क्रश के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा ये इस वक्त मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ताकि इस इंसान में आपके पास आने की हिम्मत हो सके और ये अपने इस गिल्ट से निकल सकें जो इस इंसान को गिल्ट हो रहा है। और ये इंसान आपके साथ इन फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में आपके साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेकर ही चलना चाहते हैं। इसमें कोई मुझे शक नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ही ऐसे कार्ड आए हैं जिसमें इस इंसान की सीरियसनेस ही नज़र आ रही है। तो बढ़ते हैं ओरेकल से, देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं आपको लेकर इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। यूनिटी, डेफिनेटली ये आपके साथ यूनिटी ही चाहते हैं, आपके साथ यूनिटी चाहते हैं, आपके साथ ये
आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन इस इंसान को फील होता है। ये इस कनेक्शन को आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक लेके जाना चाहते हैं। कार्मा बैलेंस, यस। आपके साथ इस कनेक्शन में ये इंसान जो भी क्रश हैं, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। जितना आप दोगे ये उतना ही आपको देने वाले पर्सन है। जस्टिस के साथ चलना चाहते हैं आपके साथ, यही इनकी इंटेंशंस मुझे नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली ये इंसान आप इस वक्त अगर अपने क्रश से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो तो और जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ पास्ट में इस इंसान ने कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपके साथ इनजस्टिस किया है किसी भी तरह से, तो ये अब आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ आपको मैसेज करना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ यूनिटी चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। और जो जिनका दूसरा मामला है, यानी कि जिन्होंने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया आपसे और कंफ्यूज हैं वो अपनी फीलिंग्स को लेकर, तो ये भी इंसान आपसे कम्युनिकेशन करने का ही सोच रहा है, अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सोच रहा है और आपके साथ बैलेंस जो है बनाने का सोच रहा है, यानी कि बैलेंस बनाना चाहते हैं और आपका यूनिटी ही चाहते हैं। मुझे बहुत ही प्योर एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कहीं भी मुझे यहाँ पे कोई माइंड गेम्स खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना आपकी फीलिंग से खेलते हुए मुझे इनकी इंटेंशन नज़र आ रही हैं, बहुत सीरियस इंटेंशन नज़र आ रही हैं। ये इंसान आपके साथ चीज़ों को अब आगे तक लेके जाना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ आप ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने कनेक्शन को ये शादी वाले बंधन में लेके जाकर। और कुछ के मुझे यहाँ पे क्रश लग रहे हैं कि हो सकता है इनकी मीटिंग आपसे, आपके जो क्रश हैं उनकी मीटिंग आपसे कोई पार्टी में हुई हो, कोई फंक्शन में हुई है, इस तरह की कोई फैमिली गैदरिंग में भी हुई हो सकती है, या पब्लिक कोई इवेंट है वहाँ पे भी हो सकती है, यानी कि कोई क्राउड वाली मतलब कि जगह कोई है जहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हुई है। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जिन लोगों के क्रश की इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे चीज़ें जो ख़राब हुई हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई हैं। कोई एक्सटर्नल यहाँ पे फोर्सेस थी, कोई तीसरा बंदा था, उनके दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने इस इंसान को आपकी तरफ आपके ख़िलाफ़ किया है, आपके खिलाफ भड़काया है, आपके खिलाफ़ इनके कान पड़े हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। और अब ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं अपना कर्मा मिल रहा है, इस इंसान को कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि इस इंसान से गलती हुई है और अब इस इंसान को गिल्ट हो रहा है। अब पास्ट में की हुई गलतियों का इस इंसान को अंडरस्टैंड कर रहा है कि चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग इस इंसान को हो रही है कि इस इंसान से क्या गलती हुई है। तो इस वजह से अब ये इंसान पास्ट में अगर इसने किसी की बातों को सुना भी है, तो ये इंसान अब इनकी बातों को पीछे छोड़कर, इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है और आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाने का सोच रहा है ये इंसान। ये चीज़ें जो है मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। सो ये सारे सिनेरियो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आए हैं। सो अगर रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।